जीएसटी तो एक टैक्स सिस्टम है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के पहले हम इनवॉइस कैसे रहता है, जो भी बिलिंग होता है वो इनवॉइस को अंडरस्टैंड करेंगे। इनवॉइस में आप देखो कि इनवॉइस एक टैक्स इनवॉइस है, सैंपल आपको दिया है। पहले उसमें क्या होता है, यहाँ पे इस साइड में आप देखो क्या है, इस साइड में GSTIN। GSTIN मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो नंबर वहां पे दिया है, वो 15 डिजिट का नंबर। वो कैसे मिलता है, वो 15 डिजिट क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक डिजिट, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। इसी वीडियो में हम जानेंगे। पहले अभी इनवॉइस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे सप्लायर का नाम दिया है कि सप्लायर का नाम क्या है, इनवॉइस का नंबर दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर, एंड देन इनवॉइस का डेट, कौन सी डेट को ये इनवॉइस जनरेट हुआ है वो दिया हुआ है। बाद में यहाँ पे सीरियल नंबर, जो भी एक एक आइटम है उसको दिया है। HSN कोड दिया है। HSN कोड मतलब हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमैनिकल्चर। ये क्या है, ये मतलब जो जो एटम्स, अलग अलग एटम को डिफरेंशिएट किया गया है कुछ कोड देके, दैट इज हार्मोनाइज कोड ऑफ नोमैनिकल्चर, HSN नंबर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, पेड़े को कुछ एक कोड दिया हुआ है, चॉकलेट को अलग कोड दिया है, आइसक्रीम को अलग कोड दिया है। दिस इज ओनली फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज, वो कोड्स दिए गए हैं। तो वो कोड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो एटम दिया जाएगा, उसका अगर कोड का विथ कोड इनवॉइस बनाना है तो कोड दिया जाएगा। वो कोड याद रखने की आपको जरूरत नहीं। ज्यादातर आपको क्या पूछा जाता है, आपको जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। एंड अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, मतलब एक एटम कंज्यूमर ने परचेज किया, उसने इतना उसके ऊपर जीएसटी पे किया, या इतना % जीएसटी उस एटम के ऊपर है, तो आप कैलकुलेट करो कि उसने कितना जीएसटी पे किया है, और उसको वो एटम विथ जीएसटी कितना उसको पे करना पड़ा है। वो सब आपको कैलकुलेशन में आज सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। लेकिन पहले क्या अंडरस्टैंड करो, इनवॉइस देखते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोडक्ट दिया गया है, देन रेट आपको देख सकते हो कि रेट क्या है पर केजी। यहाँ पे पेड़े का रेट आपको दिया है, कितना क्वांटिटी परचेज किया वो दिया यहाँ पे क्वांटिटी में। टैक्सेबल अमाउंट क्या हो गया, 400 पर केजी था, लेकिन हाफ केजी लिया है तो 200 रुपीज। अभी यहाँ पे दो अलग अलग जीएसटी आपको दिखाई देंगे, CGST एंड SGST। मैंने आपको बोला वन नेशन वन टैक्स, तो एक टैक्स सिस्टम है, लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को जीएसटी मिलता है। वो सेंट्रल को जो जीएसटी मिलता है दैट इज CGST, स्टेट को जो मिलता है SGST। तो ये अलग अलग भेजा जाता है क्या, नहीं। हम गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है और अपना हिस्सा रख के बाकी स्टेट को भेजता है, बाकी स्टेट को भेजता है। तो आप मतलब जनरली अगर 5% जीएसटी है कोई आइटम के ऊपर, तो 2.5% स्टेट का हिस्सा रहता है, 2.5% सेंट्रल का हिस्सा रहता है। तो वो यहाँ पे दिखा है 2.5% ऑफ सेंट्रल एंड 2.5% ऑफ स्टेट, क्योंकि टोटल जीएसटी पेड़े के ऊपर कितना है, 5% है। वो कैलकुलेशन हमें करना है। आपको करना होता है कि 200 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 100, मतलब 2.5% ऑफ 200 आप निकालोगे तो वो आएगा 5, यहां पे लिख दिया। और सेम यहां पे भी वो कितना आएगा, 5। तो टोटल उसको कितना पे करना है, 200 टैक्सेबल अमाउंट जो था 200, देन ये 5 रुपीज एंड ये 5 रुपीज, टोटल कितना पे करना है, 210 रुपीज। और एक आइटम को समझ लेते हैं, जो चॉकलेट, उसका HSN कोड यहाँ पे दिया है 210691। देन चॉकलेट का रेट है 80 रुपीज, कितना क्वांटिटी है, 1 बार का रेट है 80 रुपीज, तो ये 80 रुपीज आया। लेकिन चॉकलेट के ऊपर 28% जीएसटी है, क्योंकि चॉकलेट लग्जरी आइटम है। तो वो देखो यहाँ पे ये 14% और यहाँ पे 14%, सेंट्रल को 14%, स्टेट को 14%। तो 80 इंटू 14/100 कैलकुलेट करके आपको आ रहा है 11.20। यहाँ पे भी वो सेम रहेगा 11.20, और दोनों मतलब 22.40 80 पे ऐड होके टोटल उसको कितना पे करना है, 102.40 विथ जीएसटी। 80 तो अमाउंट था चॉकलेट का, लेकिन विथ जीएसटी कितना पे करना है, 102.40। क्लियर।
तो ऐसे 2 एटम मैंने आपको एक्सप्लेन किए, बाकी के एटम कैलकुलेशन वैसे ही है, आप चेक कर सकते हो। कुछ एटम जैसे ब्रेड के ऊपर जीएसटी 0 है, तो आप देख सकते हो उनके ऊपर जीएसटी 0 है। बटर के ऊपर 15% जीएसटी है, तो बटर के ऊपर सॉरी 12% जीएसटी बटर के ऊपर है, तो 6% एंड 6% का कैलकुलेशन है। देन आइसक्रीम के ऊपर 18% है, तो 9%, 9%, क्योंकि हाफ हाफ हो रहा है, स्टेट को हाफ, सेंट्रल को हाफ। कैलकुलेशन में भी हाफ हाफ दिखाया जाता है, स्टेट को हाफ, सेंट्रल को हाफ। इनवॉइस में यही कैलकुलेशन ऐसे ही दिखाया जाता है। आप इनवॉइस अगर चेक करोगे घर पे, आपके बिल पापा से, आप मम्मी से आप देख लो, और आपको दोनों कैलकुलेशन ऐसे ही दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका इनवॉइस। हमने इनवॉइस अंडरस्टैंड किया। मैंने आपको उसी टाइम बोला व्हाट इज जीएसटी आईएन। व्हाट इज जीएसटी आईएन? दैट इज जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। देन उसके बाद जीएसटी के बाद वो जीएसटी आईएन क्या क्या होता है, उसमें क्या कंप्राइज होता है। तो एक आपने ऊपर देखा होगा, एक कोड आपने देखा है, ये नंबर आपने देखा था, ये नंबर मैंने आपको बोला था कि 15 डिजिट का नंबर होता है। तो वो क्या क्या कंप्राइज करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, वो आइडेंटिफाई करेंगे। देखो यहां पे वो 15 डिजिट आपको दिए हैं। पहले फर्स्ट जो 2 डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट कोड। स्टेट के लिए वो कोड होता है 27 इज 2 डिजिट स्टेट कोड, स्टेट का कोड है 2 डिजिट स्टेट कोड। 27 महाराष्ट्र का कोड 27 है, तो वो 27 2 डिजिट स्टेट कोड वहां पे दिखाया गया है। उसके बाद 10 डिजिट आते हैं। देखो यहां से ABCDE 1 2 3 4 H तक, ये सब ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 10 डिजिट पैन नंबर ऑफ दैट फर्म, जो इनवॉइस रेज कर रही उस फर्म का पैन कार्ड नंबर, पैन नंबर दैट इज प्रोवाइडेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये पैन नंबर कौन प्रोवाइड करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इंडिविजुअल के लिए भी होता है, और कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, दुकान, उनके लिए अलग से पैन नंबर होता है, वो पैन नंबर। अभी जिस दुकान का ये इनवॉइस है, वो जिस फर्म का ये इनवॉइस है, उसका ये पैन नंबर 10 डिजिट आएगा। उसके बाद ये 1 डिजिट, दिस इज 1 रिप्रेजेंट कितने रजिस्ट्रेशन है इस पर्टिकुलर पैन नंबर के ऊपर, पर्टिकुलर फर्म के लिए कितने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन है, वो 1 या जो भी डिजिट है रिप्रेजेंट करता है। 1 है मतलब 1 रजिस्ट्रेशन, 2 मतलब 2 रजिस्ट्रेशन, तो 1 है मतलब 1 रजिस्ट्रेशन। देन जेड, यहाँ पे ये जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म फॉर ऑल, ये बाय डिफॉल्ट सबके लिए सेम रहता है, यूनिफॉर्म फॉर ऑल। देन लास्ट का ये 5 डिजिट इंपॉर्टेंट डिजिट है, ये चेकसम डिजिट है। क्या है? चेकसम डिजिट है। ये कंफर्म करता है कि जीएसटी आईएन जो ये पूरा नंबर है, उसका वैलिडिटी क्या है जीएसटी पोर्टल के ऊपर। मतलब कुछ जीएसटी, किसी का जीएसटी वैलिडिटी एक्सपायर हो गया होगा, या किसी को ब्लॉक किया गया होगा गवर्नमेंट से इनवॉइस रेज करने के लिए, तो वो जीएसटी आईएन में नंबर में आपको दिखाई दिया जाएगा कि उसका पोर्टल के ऊपर चेकसम डिजिट क्या है, वैलिडिटी क्या है। ये लास्ट वाला डिजिट क्या दिखाता है? दिस जीएसटी आईएन नंबर इज वैलिड और नॉट, वो वैलिडिटी चेक करने के लिए वो डिजिट है। और देन HSN कोड के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला, वहां पे इनवॉइस में आपको यहाँ पे HSN कोड क्या होता है वो मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया। दैट इज हार्मोनाइज कोड ऑफ नोमेनिकल्चर, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है फॉर द पर्टिकुलर एटम्स कुछ प्रोवाइड किया जाता है, वो नंबर से एटम आइडेंटिफाई होता है। देन
यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। नाउ यू विल सी द जीएसटी चार्ज फॉर द प्रोडक्ट इन द बिल, ऑब्जर्व द गिवन बिल एंड फिल द बॉक्सेस। यहाँ पे आपको बॉक्सेस फिलअप करने के लिए बोला है। ऊपर में 1 kg ऑफ पेड़ा 400 रुपीज का रेट था और उसको कॉस्ट 500 ग्राम का कितना हो गया, 500 ग्राम का कॉस्ट अपने ऑलरेडी हमने देखा कि 500 ग्राम का कॉस्ट था 200, तो CGST एट द रेट ऑफ 2.5% 200 के ऊपर लगेगा तो कितना आएगा, 5 रुपीज। और ये SGST भी कितना आएगा, 5 रुपीज। तो ये 5 रुपीज एंड 5 रुपीज क्या है, यहाँ पे क्या है, परसेंटेज कितना है, 2.5, सेम परसेंटेज है, कितना है 2.5%, सेम परसेंटेज है। 2.5% फॉर द सेंट्रल एंड 2.5% फॉर द स्टेट, क्योंकि पेड़े को 5% जीएसटी तो आधा आधा डिवाइड किया गया है। तो इसका मतलब टोटल 5% जीएसटी है और टोटल जीएसटी कैलकुलेशन कितना आया, 5 + 5 दैट इज 10 रुपीज। द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द चॉकलेट इज, रेट कितना है जीएसटी का चॉकलेट के ऊपर। हमने अगर पीछे आप जाओगे और इनवॉइस देखोगे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि कितना है, 28% है। 14 एंड 14 आप देख सकते हो, 14 एंड 14 मतलब टोटल मिलके कितना रेट है, 28% रेट ऑफ जीएसटी है ऑन द चॉकलेट। तो ये सब आपको फिलअप करना है। आइसक्रीम के लिए कितना रेट है हमने देखा, सभी का रेट यहाँ पे इनवॉइस में आपको मिल जाएगा विद मतलब आप इनवॉइस को फॉलो करके, इनवॉइस को देख के ये बाकी वाले जो ब्लॉक्स है एक्टिविटी वाले वो फिलअप कर सकते हो। देखो आइसक्रीम को कितना है, 9 + 9 दैट इज 18% जीएसटी है। ब्रेड को कितना है, 0% जीएसटी। बटर को कितना है, 6 + 6 12% जीएसटी है। एंड देन चॉकलेट के लिए ऑलरेडी बता दिया मैंने, 28% जीएसटी है। कैलकुलेशन आप देख लो, उससे आपको जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं इनवॉइस देख के अभी पता चला है, एक्चुअल में हम करके देखेंगे। उसके पहले कुछ एटम के हम डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे कि 0% किसको किसको है जीएसटी। मतलब यहाँ पे इस चार्ट में, टेक्स्ट बुक में ही चार्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हो 0 रेटेड मतलब रेट ऑफ जीएसटी 0% है। ऐसे कौन से एटम है, जनरली इसेंशियल कमोडिटीज लाइक गुड फूड ग्रेन, गेहूं के ऊपर जीएसटी नहीं है, फ्रूट के ऊपर, वेजिटेबल के ऊपर, मिल्क के ऊपर, सॉल्ट के ऊपर, अर्थन पॉट के ऊपर, जो इसेंशियल थिंग्स है उसके ऊपर जीएसटी आपको नहीं है। देन चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूज ऑफ रोड एंड ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये सर्विसेज को जीएसटी नहीं है, एजुकेशन को नहीं है, लेकिन एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर लाइक अस हमें जीएसटी है। एडिशनल सर्विस है, कोचिंग, स्कूल, वो एजुकेशनल प्राइमरी है, बेसिक है, उसको जीएसटी नहीं। देन हेल्थ केयर सर्विस, उसको जीएसटी नहीं है। लो रेटेड, कम रखा है कुछ आइटम के लिए, जैसे एलपीजी सिलेंडर, टी, कॉफी, ऑयल, फ्रोजन वेजिटेबल, स्पाइसेस, स्वीट्स, उनको हनी, उनको कितना है 5%। ये हो गया एटम गुड्स के ऊपर। सर्विसेज कौन सी 5% के ऊपर लो रेटेड में रखा है, तो लो रेटेड में रेलवे वाला, ट्रांसपोर्ट वाला, बस ट्रांसपोर्ट वाला, टैक्सी सर्विसेज वाला, एयर ट्रांसपोर्ट, ये सभी, होटल्स प्रोवाइडिंग फूड एंड बेवरेजेस, इकोनॉमिक क्लास वाला एयर फेयर, इसको 5% जीएसटी, कितना है 5% जीएसटी। देन स्टैंडर्ड जीएसटी रेट, स्टैंडर्ड जीएसटी रेट किसको है, कौन से आइटम्स को है, कंज्यूमर्स गुड, बटर, घी, ड्राई फ्रूट, जाम, जेली, सॉस, देन पिकल्स, मोबाइल फोन, उनको 12% जीएसटी ऐसे गुड्स के ऊपर, दैट इज स्टैंडर्ड रेटेड, हम उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड रेटेड। देन सर्विसेज कौन सा, प्रिंटिंग, जॉब वर्क, गेस्ट हाउस, सर्विसेज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन बिजनेस, सर्विसेज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन बिजनेस, उनको कितना है स्टैंडर्ड रेटेड, मतलब 12%, दिस इज अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ जीएसटी, वो है। देन ये फर्स्ट स्लैब है स्टैंडर्ड रेटेड,
स्टैंडर्ड रेटेड का सेकंड स्लैब है जिसमें 18% जीएसटी होता है, वो कौन से आइटम के ऊपर होता है? मार्बल्स, देन ग्रेनाइट, परफ्यूम, मेटल आइटम, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी, इनके ऊपर 18% जीएसटी होता है, ये गुड्स के ऊपर। और कौन सी सर्विसेज है जिनको 18% जीएसटी पे करना होता है? जैसे कुरियर सर्विसेज, आउटडोर सर्विसेज, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशन, करेंसी एक्सचेंज, देन ब्रोकर सर्विसेज, इन शेयर ट्रेडिंग, ये सभी को कितना जीएसटी है? 18% जीएसटी। और सबसे हाईली रेटेड जनरली लग्जरी चीज़ों के ऊपर होता है, लग्जरी आइटम्स के ऊपर होता है। लग्जरी आइटम, मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट, लग्जरी कार, पान मसाला, खाने की जरूरत नहीं है, नहीं खाया तो मर गया नहीं आदमी, तो इसीलिए पान मसाला के ऊपर कितना जीएसटी है? 28%। लग्जरी आइटम हमने लिए नहीं तो हमारा लाइवलीहुड हैमर नहीं कर सकता है, वो इसेंशियल नहीं है, उसके लिए ज़्यादा जीएसटी लगाया गया है। वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोबैको प्रोडक्ट, एरिएटेड वाटर, ये सभी के लिए 28% जीएसटी है। 5 स्टार होटल एकोमोडेशन, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, अभी आपका ट्रिप जाएगा, शायद इसी टाइम में ट्रिप जाता है, तो ट्रिप का जो थीम पार्क, कजिनो, रेस कोर्स, आईपीएल गेम, एयर ट्रांसपोर्ट, उसके लिए 28% जीएसटी है। तो जनरल आइडिया अभी आपको आ गया है कि कौन से आइटम के लिए कितना जीएसटी है। ये चार्ट एक बार आप सेव कर सकते हो, ये देखो अच्छा चार्ट दिया हुआ है, मैंने उसको छोटा भी करके दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। देन ये अंडरस्टैंड करने के बाद आपको कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में कि आप जाओ दुकानदार के पास जाओ, बिल ले लो और वो कुछ आइटम परचेस करो जो इसेंशियल आइटम है आपको, और उनका 10 आइटम तक उन्होंने बोला है कि वो जीएसटी परसेंटेज कितना है वो लिखो। एक्टिविटी 2 भी दिया है सर्विसेज के ऊपर, वो आइटम था ये सर्विसेज, और 10 सर्विसेज आप उनका जीएसटी चेक करो और वहां पे लिखो, वो आपको एक्टिविटी दिया हुआ है, आप वो कर सकते हो। एक्टिविटी में आपको सीखने के लिए एक्टिविटी दिया हुआ है। अभी देखो डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं आता हूं। आरती गैस एजेंसी सप्लाइड एलपीजी सिलेंडर टू द कंज्यूमर ऑफ टैक्सेबल वैल्यू रुपीज कितना है? 545 एंड जीएसटी चार्जेस 5%। एलपीजी के लिए हमने चार्ट में देखा था कितना जीएसटी रेट है एलपीजी सिलेंडर के लिए? 5%। तो 5% है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन द टैक्स इनवॉइस? हमें टैक्स इनवॉइस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का अमाउंट कितना रहेगा वो निकालना है। देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर? कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पेड किया वो निकालना है। अभी हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले रेट ऑफ जीएसटी लिखेंगे, कितना है? 5%। देन रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है? 2.5%। 5 का हाफ, सेंटर के लिए हाफ, स्टेट के लिए हाफ। 5% टोटल है तो सेंट्रल के लिए हाफ कितना? 2.5%, स्टेट के लिए कितना? 2.5%। वो लिख दिया, आपको लिखना है। उसके बाद सीजीएसटी कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? 2.5% मतलब 2.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय किसके ऊपर? टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 545 बोला था उन्होंने, 545, तो 545 ये 2.5, मैं इरेज करके दिखाता हूं यहाँ पे, 2.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 545। ये कैलकुलेशन आप करो, यहाँ पे क्या होगा? इज इक्वल टू, देखो 2.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 545। तो ये कैलकुलेशन कैसे किया गया? पहले तो इसको मैं 25 कर दूंगा और नीचे और एक 0 बढ़ा दूंगा ताकि मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर और नीचे, तो अभी पॉइंट नहीं रहेगा। अभी कितना हुआ? 545। तो अभी ये 25 1 जा 25 4 जा, इधर कितना आया? 40। कितना आया? 40। तो 545 को 40 से आप डिवाइड कर सकते हो। आपको और छोटा करना है तो इसको 5 से डिवाइड करो। 5 8 जा, 5 1 जा एंड 0 जा एंड 5 9 जा 45। कितना आया? 109। तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, छोटा कैलकुलेशन हो जाएगा। अभी देखो कैसे, 109 को ही आपको 8 से डिवाइड करना है। 8 1 जा 8, कितना आया? 2 9 आया। तो 8 3 जा 24, पॉइंट देना पड़ेगा
24 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप देखो कितना रह रहा है, 29 माइनस 24 दैट इज 5। तो 5 को तो अभी डिवाइड नहीं होता इसलिए पॉइंट दिया, 5 के ऊपर 0 लिया। देन 8 5 जा 40, 8 6 जा व्हाट इज दैट, 8 6 जा 48। तो 8 6 जा यहाँ पे कितना आएगा, 8 6 जा। मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ, 8 6 जा 48, 2 के ऊपर 0, 8 2 जा 14, वहाँ पर 6 आएगा, 6 के ऊपर 0, देन 8 कितना, 8 5 जा 40, 1 6 जा, यहाँ पे कितना आया था, 6 आया था, 8 2 जा 16, सॉरी 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 4 आया था, 8 5 जा 40 कितना आया, 8 5 जा 40। या आप खुद कर सकते हो, मैं बस आपको दिखाया कि कैलकुलेशन कैसे करना है। तो 13.625 ये आपका आंसर आया, राउंडेड उसको किया 13.63। तो ये आपका 13.363 सेम टैक्स एसजीएसटी और सीजीएसटी, क्योंकि सेम है, एक का ही कैलकुलेट करना है, सेंट्रल का कैलकुलेट किया तो स्टेट का वही आ रहेगा। तो ये कितना है 13.63। आपको पूछा गया है कि अमाउंट, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर में पहले तो टैक्सेबल वैल्यू, उस आइटम का प्राइस वो पेश करेगा, दैट इज कितना है 545। देन सेंट्रल का टैक्स वो पे करेगा, दैट इज 13.63, एंड स्टेट का टैक्स वो पे करेगा, दैट इज 13.63 अगेन। तो टोटल वैल्यू कितना आया एडिशन करके 572.26। मतलब कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। टैक्सेबल वैल्यू एक बार देख लो, रेट ऑफ जीएसटी कितना है वो देख लो और हाफ कर दो। जैसे रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे था, कितना था 5%, 2.5% आएगा सेंट्रल का, 2.5% स्टेट का। बस परसेंटेज कैलकुलेट करते आना चाहिए। जैसे 2.5% हमने 545 का निकाला, थोड़ा कैलकुलेट करके आपको दिखाया। ये आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो कैलकुलेशन आप इजीली कर पाओगे, वो करना है। देन आरती गैस एजेंसी, हाउ मेनी जीएसटी, हाउ मच अमाउंट ऑफ जीएसटी आरती गैस एजेंसी हैज टू पे। तो आरती गैस एजेंसी हैज टू पे सीजीएसटी कितना 13.63 एंड एसजीएसटी कितना 13.63। तो वो दोनों का एडिशन कितना आएगा, उन्होंने मल्टीप्लाई किया, आप दोनों ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, सेम अमाउंट है तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया, कितना है 27.26। ये आपका लास्ट का आंसर है। तो आपको इतना सिंपल कैलकुलेशन है, क्वेश्चन क्या पूछा है वो स्टेटमेंट आपका लास्ट में होना चाहिए। ये पूछा था वो भी आ गया, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर पूछा था वो भी आ गया, कुछ भूलना नहीं क्योंकि इजी मार्क है। बहुत अच्छा टॉपिक आपको बोर्ड में ने दिया है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। और लाइफ में ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। अगर हम फाइनेंस के फील्ड के नहीं, फिनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं जाते, हम समझो साइंटिस्ट भी बन जाते हैं या हम आईएएस भी बन जाते हैं या हम कोई भी बिजनेस खोल देते हैं, तो ये कैलकुलेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि मैं नौकरी करूंगा, मैं जॉब करूंगा तो मुझे इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस वालों को इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं है। ये सभी के लिए बहुत यूजफुल है अंडरस्टैंड करना। एटलीस्ट हम कितना अमाउंट टैक्स में पे कर रहे हैं और वो कैलकुलेशन सही है या गलत है, वो आपको, अगर आपको जीएसटी का भी 10th स्टैंडर्ड के बाद, इस चैप्टर के बाद आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा। मार्केट में आप देखोगे तो रेट पहले देखोगे, कैलकुलेशन देखोगे और आप देखोगे कि कितना टैक्स उसको पे करना पड़ रहा है और कितना उसको अमाउंट विथ टैक्स हमें पे करना है। क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल भी देखते हैं।
एक सेकेंड एग्जाम्पल भी देखते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक का ही सॉल्व एग्जाम्पल है वो देखेंगे। हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन बाद में करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हम सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे और आपको बोलेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। आप कमेंट में लिखोगे कि आपको क्या डाउट आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, उसमें वो पॉइंट मैं कवर कर लूँगा। तो पहले आप देखो कि यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल कैसे किया गया है। ये सॉल्व एग्जाम्पल है, कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज टोटल 590 रुपीज टू कुरियर अ पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर। नासिक टू नागपुर एक पार्सल भेजना है, उसके लिए 590 रुपीज वो चार्ज करते हैं। इन द टैक्स इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू इज 500, इन ऑन विच CGST इज 45 एंड SGST इज 45। फाइंड द रेट ऑफ GST चार्ज बाय द सर्विस। आप देखो कि GST टोटल कितना चार्ज किया वो उन्होंने बता दिया है। CGST एंड SGST दोनों 45 रुपीज है। टोटल मतलब कितना अमाउंट GST का कलेक्ट हो रहा है या पे हो रहा है 90 रुपीज। तो 90 रुपीज कितने रुपए के लिए टैक्सेबल वैल्यू कितना था 500, उसके ऊपर 90 रुपीज। तो 500 के ऊपर 90 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे 100, तो आपको रेट ऑफ GST मिल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। टोटल 590 पे किया है, वही एग्जांपल में ही बता रहे हैं कि 45 रुपीज CGST था, 45 रुपीज SGST था। तो 590 में से ये 45 गए तो कितना बचा 500। तो 500 टोटल प्रोडक्ट का प्राइस था, 500 के ऊपर 90 रुपीज टैक्स। तो परसेंटेज में निकालना है हमें, इन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज में आ गया आपका 18%। कैलकुलेशन किया बस कुछ नहीं, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 90 को 5 से डिवाइड किया आपको 18 मिल गया, दैट इज 18%। बहुत सिंपल है, वही पूछा था। द रेट ऑफ GST चार्ज बाय एजेंट इज 18%। आपको लास्ट में आंसर लिख देना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीकर बॉट अ लैपटॉप विथ 10% डिस्काउंट ऑन प्रिंटर प्राइस। द प्रिंटर प्राइस ऑफ द लैपटॉप वाज 50,000। कितना था 50,000 एंड 18% GST वाज चार्ज ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। 18% टैक्स है लैपटॉप के लिए और वो चार्ज किया हुआ है डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। पहले तो 10% डिस्काउंट, तो 50,000 का 10% आपको पहले कैलकुलेट करना है। डिस्काउंट कैलकुलेट किया, आपको पता है 10% ऑफ 50,000 कैसे कैलकुलेट किया, 10/100 मल्टीप्लाई बाय कितना 50,000। कितना आया, ये दो जीरो कैंसिल, ये दो जीरो कैंसिल, 500 इंटू 10 कितना आया 5000। तो ये 5000 आपका आया डिस्काउंट। वो ओरिजिनल जो वैल्यू है 50,000 उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो 45,000 है वो एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू है लैपटॉप का, क्योंकि डिस्काउंट छोड़ के जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, डिस्काउंट के ऊपर नहीं लगाएंगे। उन्होंने बोला हुआ है द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द लैपटॉप वाज GST वाज चार्ज ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। तो GST वाज चार्ज ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना है 45,000। तो उसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो रेट ऑफ GST कितना है 18% बता दिया है, गिवन है। तो रेट ऑफ CGST उसके हाफ कितना हो जाएगा 9%। एंड रेट ऑफ SGST भी कितना होगा 9%। तो CGST 9% ऑफ 45,000 मतलब क्या 9/100 मल्टीप्लाई बाय 45,000। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 450 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आ रहा है 4050। ये हो गया आपका CGST। और सेम क्या होगा आपका SGST। दोनों को ऐड कर दो और टैक्सेबल वैल्यू में ऐड करके जो अमाउंट बनेगा दैट इज अमाउंट पेड बाय श्रीकर। और अमाउंट पेड बाय श्रीकर इज देन 45,000 प्लस CGST 4050, SGST 4050, तीनों को ऐड किया दैट इज 53,100 इज अमाउंट पेड बाय द श्रीकर। ये आपको लास्ट में सेंटेंस लिखना है। ओके, इतना सिंपल है। इतना सिंपल कैलकुलेशन है, इतना सिंपल चैप्टर है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ
आप लोग ट्राई करो। मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व कैसे करना है वो आपको बताऊंगा, हर एक एग्जाम्पल को। लेकिन आज का वीडियो देख के कमेंट पे लिखो कि आपको और क्या डिटेल में चाहिए, ज़्यादा फास्ट हो रहा है, ज़्यादा स्लो हो रहा है, आपको जो भी लगता है आप कमेंट बॉक्स पे लिखो, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर सकूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं।